हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको बता दें, करंट अफेयर की एक हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि आपकी 2 दिन की करंट अफेयर की क्लासेस होने वाली हैं, एक दिन में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 18 और 19 जून के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। टॉप 20 प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है, विथ डिटेल के साथ जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, ऐसे ही हर दिन की जो करंट अफेयर है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 13 जून को, 15 जून को, 14 जून को या 16 जून को? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष जो है, ये अभी हाल ही में 15 जून को मनाया गया था। ठीक है, अब हाल फिलहाल में जो जून के कुछ अभी तक जो महत्वपूर्ण दिवस हो चुके हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो ध्यान रखिएगा, 1 जून को हर वर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 1 जून को हर वर्ष जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को आपको तेलंगाना दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून की बात करें, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून की बात करें, विश्व महासागर दिवस। और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर 12 और 14 जून की बात कर लें, तो बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये अभी तक जो महत्वपूर्ण दिवस पड़े हैं जून में, वो डाटा रही, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? राजप्रिय सिंह, दिनेश त्रिपाठी, जे श्यामला राव, इंद्रपाल? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के जो नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? वो हैं जे श्यामला राव हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बच्चों सी के साथ। अब हाल फिलहाल की कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, उनको आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया भी है पिछली की करंट अफेयर की क्लास में, उपेंद्र द्विवेदी जो है नए थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ जो है इंद्रपाल सिंह मुंद्रा जो है सीसीआई के सचिव नियुक्त किए गए हैं। और राजप्रिय सिंह की बात कर लें तो ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राकेश रंजन की बात कर ले तो इनको जो है कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी की बात कर ले तो लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। और अगर बात कर लें पी संतोष को जो है एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और संजीव जैन की बात कर लें तो विप्रो के नए सीईओ जो है सीईओ बने हैं। और अगर बात कर लें इदासिया नोगराग, जो मेघालय की पहली महिला पुलिस पुलिस जो है महानिदेशक नियुक्त हुई है। तो ये हाल फिलहाल की कुछ महत्वपूर्ण जो है नियुक्तियां हैं, इन्हें आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो ये चुना गया है गुजरात के जो है स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बच्चों आपसे इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें बता दें कि गुजरात के जो भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के द्वारा जो है प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेलोस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक माना जाता है। आपको बता दें, यह पहली बार है जब किसी भारतीय संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिजाइन की उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? अनन्या पांडे, श्रुति बोरा, दिशा द्विवेदी या मेघना अहलावत?
बताइए ये कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, श्रुति बोरा बन गई हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, जो है बी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिरिल रामाफोसा किस देश की जो है फिर से राष्ट्रपति बने हैं? बताइए। भूटान, कर्नाटक, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। तो ये अभी हाल में ही इनको जो है दक्षिण अफ्रीका का पुनः राष्ट्रपति बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हाल फिलहाल में जो विदेश के कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के, आइए उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो लैम को जो है वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो लैम को जो है कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है, वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। जान स्विनी को जो है स्कॉटलैंड का जो है प्रथम मंत्री चुना गया है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जोस राउल मुलिनो को जो है पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आद्रिस प्लेकोविक को जो है क्रोशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। प्रबोवो सुबियातो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये हाल फिलहाल की जो नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, ये रही, इनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा बच्चों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाया है? बताइए। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। तो ये लगा दिया है कहाँ पे, अमेरिका में। बच्चों ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन पर है। इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं, जो प्रमुख बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने भारत को 31वें प्रेडिटेड ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में जो है इस बार अमेरिका 2023 में शीर्ष पर रहा है, ध्यान रखिएगा। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार जो है ये हुआ है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि व्रज प्रहार जो है ये किसके किसके बीच हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। ठीक है। उमरोई जो मेघालय में हुआ है वो फिटनेस यूनिकॉर्न के लिए यूएसए शीर्ष पर रहा है। उसमें भारत के बाहर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी जो प्रतिमा बनी है, अनावरण किया गया है, वो मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? बताइए। जयराम रमेश, अल्पना किलावाला, कपिल सिब्बल या संजय सिंह। तो ये किसके द्वारा किया गया है? अल्पना किलावाला के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको बता दें, इस तरह कुछ और जो पुस्तकें विमोचन किए गए हैं उनको आइए देख लेते हैं। आर अश्विन की जो आत्मकथा है, आई हैव द स्टील, एक कट्टी क्रिकेट स्टोरी जो लॉन्च हुई है, ये किसकी है? आर अश्विनी की आत्मकथा है। और गोटबाया राजपक्षे ने जो है द कॉन्स्पिरेसी नाम पुस्तक का अनावरण किया है अभी हाल ही में। चित्रा बनर्जी ने जो है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2 दिवसीय भारत और IQRA के क्रूज पर्यटन सम्मेलन जो है कहाँ पर हुए हैं? लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता या सूरत। तो ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? अमृता प्रीतम, शिवानी दीक्षित, डॉक्टर शिवानी वर्मा या मेघना नायडू। तो ध्यान रखिएगा, सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है बच्चों? डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, कांस्य, स्वर्ण, रजत या ए और बी दोनों। तो भारतीय तैराकों ने सिंगापुर के राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। बताइए, G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की जो है सहमति जताई है? तो ये यूक्रेन को लोन देने की सहमति जताई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से ईयू कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है? इंडोनेशिया, जापान, हंगरी या साउथ अफ्रीका? तो ध्यान रखिएगा, ये जुर्माना जो लगाया गया है वो हंगरी के ऊपर लगाया गया है। किसके ऊपर? हंगरी के ऊपर लगाया गया है। बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए चंद्रयान 1 मिशन डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? दिलीप अवस्थी, श्रीनिवास हेगड़े, सुबोध कुमार, गुलाब चंद्र? तो ध्यान रखिएगा, जो चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे उनका हाल ही में जो निधन हुआ है उनका नाम श्रीनिवास हेगड़े था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? चिनाब नदी पर स्थित। अच्छा, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भैया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू, सॉरी, कश्मीर में। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुछ करंट अफेयर की बातें अगर बताएं, भारत की पहली जो है कैनबिस में मेडिसिन जो है परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में, चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ की भद्रवाह जो है, इसे भद्र वाह को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, भद्रवाह को जीआई टैग दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जिस पे मैंने बताया, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और श्रीनगर की स्टैचू ऑफ पीस जो कहाँ पर स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर पे अभी आपको बता दें, युवा मतदाता जागरूकता जो है, जिसका अम्बेसडर जो किसे बनाया गया, अगर आपसे पूछ ले तो ये सुरेश रैना को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? मनोज सिन्हा जी जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ की मैंने राजधानी कहाँ बताई? तो राजधानी कहाँ पे है भैया? श्रीनगर में। श्रीनगर में यहाँ की राजधानी है जम्मू कश्मीर। ठीक है, बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है, अमित चतुर्वेदी, आमिष त्रिपाठी, गौरव पांडे या ज्योति शुक्ला? तो ये गौरव पांडे को जो है इस बार का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बच्चों सी के साथ। ठीक है, किसके साथ? सी के साथ। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में हेमिस्तीव त्योहार शुरू हुआ है, यह त्योहार किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध, गुरु पद्मशंभो, दलाई लामा या आदि गुरु शंकराचार्य? तो ये जो है गुरु पद्मशंभो की जयंती पर जो है हेमिस्तीव त्योहार जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में डॉक्टर वी शांता राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड इस बार जो है सुबैया नल्लू मत्थु को दिया गया है। किसे? सुबैया नल्लू मत्थु को ये अवार्ड दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो खीर भवानी मेला ध्यान रखिएगा, लद्दाख, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर? तो ये खीर भवानी जो मेला है बच्चों, देखिए ध्यान रखिएगा, ये हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कश्मीर की, जम्मू कश्मीर जो है का राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। उपराज्यपाल कौन है यहाँ पे? मनोज सिन्हा जी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है आपका जो है कि कावली पुरस्कार जो है की घोषणा की गई है, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, खेल, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता? तो ये कावली जो पुरस्कार होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये अजीत डोभाल को जो है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों। ये आपके आज की जो है 17 और 18 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ। आपको बता दें आपकी जो करंट अफेयर की क्लास रहेगी हर दूसरे दिन पे रहेगी। अब हम मिलेंगे जो है 19 और जो है सॉरी 20 और 21 के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।